और बात कर रही हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई की, तो वो खौफनाक घड़ी आ गई है। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिए। यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक। कीव और खार्किव में मिसाइल से हमला हुआ है। वहीं ओडिशा मारियुपोल में भी ये हमला हुआ है। पुतिन ने कहा है जो नहीं हुआ अब वो होकर रहेगा, जो हमसे टकराएगा हम जवाब देंगे। तो वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और न सिर्फ रूस ने ये कहा है कि जो हमसे टकराएगा हम जवाब देंगे, बल्कि निशाना अमेरिका की तरफ भी साधा है कि अगर कोई बाहर से सहायता करता है या बाहर से आवाज उठाता है तो उसको भी जवाब दिया जाएगा और इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो होगा। तो ऐसे में रूस अपनी बातों को लेकर क्लियर, और वो अभी भी यूक्रेन के लिए कह रहा है कि अगर यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले, अगर यूक्रेन ने बात नहीं मानी तो आगे और भी जंग होगी। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात करें तो 4 ऐसे शहर हैं जहां पर मिसाइल अटैक किया गया है और अभी यूक्रेन की हालत स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगर 4 शहरों की बात करें तो वहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। अब क्योंकि रूस जो है उसके लिए तैयारियां पहले ही शुरू कर चुका था, बीच में थोड़ी स्थिति इस तरह बनी थी क्योंकि यूएन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये वार्ता होनी चाहिए, इस पर सहमति बननी चाहिए, युद्ध की स्थिति ना बने। ऐसे में लगा था कि रूस जो है वो बैक करेगा, लेकिन यूक्रेन भी साथ के साथ ये कहता रहा कि रूस की सेना जो है बॉर्डर पर तैनात हो गई है, मिसाइलें इकट्ठी कर ली गई हैं, सैनिक जो हैं रूस के वो बॉर्डर पर यूक्रेन के पहुंचने लगे हैं और कुछ एरिया जहां से घेरना शुरू कर दी गया, यूक्रेन को घेरना शुरू किया गया है। तो घेराबंदी जो है वो बनाई गई, रणनीति बनाई गई और रूस ने तो ये पहले तय कर लिया था कि किस दिन उसको यूक्रेन पर चढ़ाई करनी है, यानी कि यूक्रेन पर स्पेशल ऑपरेशन करना है, सैन्य कार्रवाई करनी है। और आज वो दिन जब रूस ने सैन्य कार्रवाई की है और औपचारिक तौर पर रूस ने इस बात की घोषणा कर दी, पुतिन ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम सैन्य ऑपरेशन कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर अभी भी यूक्रेन नहीं माना तो यूक्रेन का अंजाम सही नहीं होगा, जंग जो है वो लड़ी जाएगी। रूस की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका का भी बयान आया है। रूस की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका ने बयान दिया है क्योंकि लगातार अमेरिका जो है वो एक्टिव है और उन्होंने, बाइडेन ने कहा है कि जंग के लिए रूस जिम्मेदार है। और हमारे साथ एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर। सुधांशु जी, यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान, हालांकि रणनीति आप देखिए रूस की कि युद्ध ना कह के सैन्य ऑपरेशन नाम दिया और साथ ही साथ ये कहा कि अगर यूक्रेन अभी भी नहीं माना तो जंग की जाएगी। वहीं बाइडेन कहते हैं कि जिम्मेदार रूस है युद्ध के लिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस को लेकर जो पूरे एक दुनिया के अंदर इस समय जो एक युद्ध का माहौल बना हुआ था, उस पे लगातार जो है वाद और विवाद ही चल रहे थे। रूस हो, यूक्रेन हो या यूक्रेन के सहयोगी राष्ट्र हो, वो सब इस कोशिश में थे, अपने अपने बयानों से, अपने अपने जो है वो कार्यों से ये कोशिश कर रहे थे कि कोई हल्का भी नहीं पड़े लेकिन एक दूसरे को भारी भी नहीं पड़ने दीजिए। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने एक कूटनीति अपनाई और उसने रूस की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ना सिर्फ वो यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के सहयोगी अमेरिका और यूरोप के जितने देश हैं उनके ऊपर जो है एक ऐसा दबाव बनाया, और उस दबाव को बनाने के लिए उसके पास लास्ट ऑल्टरनेट था कि वो युद्ध का जो है वो ऐलान करे। और शायद यही परिणति जो है आज अब से कुछ देर पहले जो है उसने करके दिखा दी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पक्ष में यूं तो नाटो से लेके और यूरोप के देश खड़े नजर आते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो रूस को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहने को प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन आप देखिए कि जो प्रतिबंध लगाए वो बहुत हल्के प्रतिबंध है, उससे रूस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और शायद रूस इसीलिए जो है इन सब के ऊपर
अपनी जो है वो बात को मजबूती से जो है वो थोपे हुए हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि उसने सैन्य कार्यवाही के लिए अपना आप को जो है वो उसने अपनी घोषणा कर दी है। तो सैन्य कार्यवाही की घोषणा और युद्ध लगभग एक सी बातें हैं। अंत में होना क्या है कि दो देशों के बीच में दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ेंगी, जो मजबूत होगी वो उसके एरिया पे कब्जा करेगा। जहां तक मुझे लगता है कि जो पुतिन है उन्होंने कुछ समय पहले जो है अपने बयान दिया था, और बयान में उन्होंने ये कहा था कि वो वापस रशिया को एकीकृत करना चाहते हैं। यानी कि सोवियत रूस जो है जिसका विघटन हुआ उसको वो वापस एकीकृत करना चाहते हैं, और उसके लिए यूक्रेन जो है वो एक बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप से लगता हुआ, और यूक्रेन को अगर वो अपने उसके अंदर शामिल करते हैं तो रूस की न सिर्फ शक्ति बढ़ेगी बल्कि उसका प्रभाव भी दुनिया के अंदर बढ़ेगा, उसकी ताकत भी दुनिया के अंदर बढ़ेगी। और शायद यही कारण था कि अमेरिका और यूरोप के देश ये नहीं चाहते कि यूक्रेन रूस में शामिल हो, इसलिए उसको नाटो का जो है वो सदस्य बनाने को लेकर लगातार प्रयास चल रहे थे, लेकिन उसको नाटो की अभी तक सदस्यता दी नहीं गई। यूक्रेन के पास भी बचने का एक ही तरीका था कि वो नाटो का सदस्य बन जाता, तो नाटो देश जो है उसके जो है रक्षा के लिए या उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाते। अभी तक जितने भी हम दुनिया के अंदर जो इसका प्रभाव देख रहे हैं, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ज्यादातर देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो बहुत ही हल्के प्रतिबंध है, जिससे रूस की ना तो सिर्फ आर्थिक जो है स्थिति पर कोई जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ना ही रूस को वो अन्य सैन्य कार्रवाई करने से रोक पा रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए सैन्य कार्रवाई जो है वो की भी जा रही है, लेकिन 4 ऐसे शहर हैं जहां पर मिसाइल अटैक किया गया है, ब्लास्ट किया गया है। अमेरिका की तरफ से अगर देखें, क्योंकि बयान लगातार आ रहे हैं सुधांशु जी, अभी भी बयान दिया है कि जिम्मेदार युद्ध के लिए रूस है, लेकिन क्योंकि सिर्फ बयानबाजी हो रही है या जो आप हल्के फुल्के प्रतिबंध जो लगाए गए यूरोपीय संघ जो है उन्होंने लगाए, उसको लेकर ये हल्के फुल्के प्रतिबंध लगाए हैं। अब ऐसे में जब रूस सैन्य कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका का क्या टेक रहेगा? क्या वाकई में वो दखल देगा? क्योंकि रूस का कहना है कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी देश दखल देता है इस युद्ध में, इस सैन्य कार्रवाई में, तो उसको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज अमेरिका की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। उसको अपना आप को महाशक्ति बनाए रखने के लिए रूस के ऊपर बयानबाजी का दबाव बनाना उसकी एक मजबूरी है, लेकिन अंदरूनी हालात देखें तो आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है। एक लेटेस्ट जो अभी सर्वे आया था उसमें से हर 10 अमेरिका में से 7 जो अमेरिका के नागरिक हैं वो बाइडेन को इस बात का दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ जो है वो अमेरिका को कर्ज के अंदर डुबोया, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति खराब करने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाइडेन की है। तो बाइडेन दो तरफ से लड़ रहे हैं। पहला तो जो उनका देश के अंदर जो उनके नागरिक है उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी ये कि चूंकि अमेरिका अपना आपको महाशक्ति कहता है और महाशक्ति कहता है तो उसको ये अपना अस्तित्व बरकरार रखना है। तो सबसे इस समय ज्यादा खराब स्थिति अमेरिका की है। हाँ, आप देखिए अमेरिका ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए वो क्या लगाए कि रूस की 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो अपने यहाँ बैन कर दिया, लेकिन वो बैंकों का ट्रांजैक्शन कोई रिटेल में नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका चाहता तो अमेरिका डॉलर पर प्रतिबंध लगा देता, यानी कि अमेरिका डॉलर से रशिया अन्य देशों के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकता था। अगर वो इस तरह का करता तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती। तो इसलिए जो ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए थे कि जिससे पूरी दुनिया में ये प्रभाव पड़ता कि अमेरिका वाकई यूक्रेन के साथ है और वो कड़े प्रतिबंध लगा रहा। तो कड़े प्रतिबंध से सभी देशों ने जो है अपना आप को अलग कर लिया है। अब जैसे हम जर्मन की बात करें तो जर्मन और रशिया के बीच में 2 बड़ी गैस जो है वो परियोजनाएं चल रही हैं। 11 अरब डॉलर से ज्यादा की बड़ी जो है वो परियोजना है। अगर वो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता तो नुकसान, उसने फिलहाल काम रोका है लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा। अगर प्रतिबंध लगता है तो जर्मन को भी बड़ा नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर यह है कि यूक्रेन के
जो है वो दिखाने को तो जो यूरोप देश है, नाटो, वो सब खड़े हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको उस तरह से जो है शेल्टर नहीं दे पा रहे हैं कि जिस तरह से दिया जाना चाहिए था। और रूस के समक्ष एक बड़े देशों का जो है वो जो संख्या है वो खड़ी होकर और जो है ये बताए कि नहीं, रूस हम पे यूक्रेन पे इसलिए हमला नहीं कर सकता कि यूरोप के इतने सारे देश उसके जो है वो सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बयानों के अंदर जो है ये सारी चीज नजर आ रही है। बिल्कुल, तो बयान तो लगातार चाहे अमेरिका हो या यूरोपीय संघ हो उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अगर रूस की बात करें, महाशक्ति है और ये महाशक्ति जब अब यूक्रेन को अपने सोवियत संघ जो है उसको बनाने की कोशिश एक बार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी जुड़ने के लिए।